हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गिरधर लक्ष्कार है और मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का। अगर आपको मेरे साथ मैथ सीखनी है इजी वे में तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज मैं 11th क्लास में एनसीईआरटी का कॉनिक सेक्शन का टॉपिक हाइपरबोला लेके आया हूँ। इसकी 3 क्लास मैं पहले ले चुका हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको पैराबोला के बारे में बताया, फिर मैंने इलिप्स के बारे में बताया एंड सबसे पहले मैंने सर्कल वाला लिया था, ठीक है। उसके बाद पैराबोला, फिर उसके बाद इलिप्स, और आज ये 4th लेक्चर जो कि हाइपरबोला का है, ठीक है। तो अपन सीखेंगे हाइपरबोला क्या होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्योर डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग से हाइपरबोला क्या होता है, इसमें फोकस वगैरह क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में अपन सीखेंगे। अगर किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए कोई बच्चे तो वो प्रीवियस लेक्चर जरूर लीजिएगा, ठीक है। फिर इस पर आइएगा, हाइपरबोला न्यू टॉपिक है, ठीक है। तो बेटर समझ में आएगा, पहले वाले लेक्चर जरूर लीजिएगा आप, ठीक है। और आप चैनल के लिए अपडेट वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइपरबोला। अब हाइपरबोला होता क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने बताया था ये कॉनिक सेक्शन होता है। अब कॉनिक सेक्शन में क्या होता है ना बेटा, जो ये जो बन रखा है ये तो कॉनिक सेक्शन है। इसमें क्या होता है, इसको एक प्लेन से कट करवाते हैं, अपने पहले ही पढ़ रखा है। अब इसमें ये बताया था जो कॉनिक सेक्शन होता है यहाँ पर जो एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन आती है, ये एक्सिस आती है जो कि फिक्स लाइन होती है। यहाँ पर जो एंगल बनता है बेटा वो क्या बनता है, अल्फा बनता है, देखो यहाँ पर दे रखा है अपने, ठीक है। और जो प्लेन कट करता है, तो प्लेन जो कट करता है, ठीक है, उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, इसके साथ जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, उसके क्या बोलेंगे, बीटा एंगल बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर बन रखा है ये, तो ये जो बीटा एंगल है, तो अल्फा और बीटा एंगल में क्या है, रिलेशन दे रखा है यहाँ पे। अगर बीटा क्या हो, अल्फा से भी छोटा हो, और अल्फा अल्फा बड़ा हो, ठीक है, यानी बीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, अल्फा से छोटी होनी चाहिए। अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे उसमें जो प्लेन कट रहा था वो किसी एक कॉनिक सेक्शन को कट कर रहा था, जैसे ऊपर वाले को कट रहा था या नीचे वाले को कट कर रहा था। इसमें क्या होगा ना, ये दोनों को एक साथ कट करेगा। कैसे कट करेगा, दोनों को एक साथ। देखो यहाँ पर इस ऊपर वाले को अपन नापे को कट कर चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे निचले नापे को कट कर चुका है। आया नहीं आया समझ में, तो दोनों को क्या करेगा, साथ में कट करेगा। और जो बनने वाली जो शेप होगी अपनी वो इस टाइप की मिलेगी अपन को, ठीक है। ऊपर से कट करा तो इस टाइप से मिली, और नीचे से कट करी तो इस टाइप से, और ये जो बन रहा है ये इस टाइप का, ठीक है। ये पूरा क्या होता है बेटा, हाइपर क्या होता है, हाइपर। आया नहीं आया समझ में, तो इसमें देखो दे रखा है वेन 0 लेस देन इक्वल टू में बीटा लेस देन अल्फा, ठीक है। द प्लेन कट्स थ्रू द बोथ ऑफ द नापे, दोनों नापे को कट करेगा इसमें, ठीक है। बाकी किसी भी दोनों को एक साथ कट नहीं करता है, इसमें क्या होगा, दोनों को एक साथ कट करेगा। द कर्व ऑफ द इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन के बाद जो कर्व मिलेगा, इसको कट करने के बाद जो शेप मिलेगी अपन को, ठीक है, वो क्या होगी बेटा, हाइपरबोला। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसमें देखिए हाइपरबोला की जो मेन डेफिनेशन दे रखी है। हाइपरबोला क्या होता है, ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स। हाइपरबोला क्या होता है, सेट होता है ऑल पॉइंट्स का, ठीक है। देखिए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी प्लेन के अंदर सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, अपने दो फिक्स पॉइंट ले लिए, ठीक है। ये एक F1 हो गया, एक क्या हो गया, F2 हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या देते हैं, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है P1, इस पॉइंट P1 की इस वाले फोकस से डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, और सेकंड वाले से जो डिस्टेंस आएगी, जैसे मैंने बताया कि जो डिस्टेंस है वो क्या क्या आई, इस P1 की F से डिस्टेंस, ठीक है, और इसके बीच में P1 की F2 से डिस्टेंस। अब आप उनको पता है F2 बड़ा होगा तो इन दोनों का डिफरेंस इस टाइप से लिख लेना आप, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, इसके ऊपर कोई दूसरा पॉइंट ले लो, जैसे मैंने यहाँ दूसरा पॉइंट लिया ये P2, तो अगर मैं P2 F2 निकालूँ और P2 F1 निकालो, इन दोनों का डिफरेंस भी निकालो, तो बेटा ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर आपको ऐसा नहीं है कि पॉइंट यहाँ पर लेना है, इस वाले कर्व पर ही लेना है, आप दूसरे वाले कर्व पे ले सकते हो। P3 ले रखा है तो इसकी देखो P3 मेन बड़ी डिस्टेंस कौन सी होगी, F1 से है ना ये, तो P3 F1 डिफरेंस किसे निकालेंगे, P3 F2 से। तो बेटा ये कांस्टेंट आएंगे, सारे इक्वल आएंगे। अगर मान लो इन दोनों का डिफरेंस अगर 10 आ रहा है
तो इसका भी कितना आएगा 10 आएगा, इसका भी क्या आएगा 10 आएगा। आया नहीं है समझ में। तो यहाँ पर इस टाइप से क्या हो जाएगा सेट ऑफ पॉइंट्स मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक पॉइंट ये मैंने फिक्स पॉइंट लिया F1, यहाँ पर पॉइंट लिया F2, मैंने बोला ये पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। ठीक है, इन दोनों से डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन, जैसे इसकी डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी सेम, इन दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, इस वाले पॉइंट्स की भी और इस वाले पॉइंट की भी सेम यहाँ पर लिया मैंने। तो ये सेट ऑफ पॉइंट मिलेगा बेटा अपन को। ठीक है, इसको जो मिलाएंगे अपन, ये क्या बनेगा बेटा एक टाइप से ये है, इसको बोलेंगे हाइपरबोला। ठीक है, दो पैराबोला मिलेंगे एक साथ आपको, ये समझ जाओ आप तो नॉर्मल्स आए नहीं ऐसा जो इस टाइप से सेट और पॉइंट्स क्या बनाते बेटा हाइपरबोला बनाते। अब इसमें बात करते देखो जो फिक्स पॉइंट थे उसको हमेशा फोकस बोलते ही, तो अपने नेचुरली अपने बहुत बार पढ़ चुका है ना नॉर्मली। F1 और F2 जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हमेशा फोकस लेते हैं, तो इसमें दो फिक्स पॉइंट लिए अपन ने, इस कारण ये क्या हो गया F1 और F2 क्या हो गया दो फोकस हो गए। ठीक है, फोसाई बोल देंगे नॉर्मली दोनों को एक साथ ले करके। तो ठीक है, अब दोनों को मिलाने वाली F1 और F2 को मिलाने वाली जो एक्सिस होगी उसको बोलेंगे बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस। अपन जो इलिप्स लेते थे उसमें मेजर एक्सिस बोलते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस आएगी दोनों फोकस को मिलाने वाली, और जो परपेंडिकुलर आएगी और बिल्कुल सेंटर से जाएगी। ठीक है, सेंटर क्या होगा इनका मिड पॉइंट होगा दोनों फोकस का। ठीक है, तो ये क्या होगा सेंटर होगा। आया नहीं है समझ में। इसके बाद सेंटर से और ट्रांसवर्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर आएगी उसको क्या बोल देंगे बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस बोल देंगे। आया ही नहीं है समझ में। और जो हाइपरबोला होगा ये हाइपरबोला में ये जो होंगे इनको क्या बोलेंगे बेटा वर्टिसेज बोलेंगे। जो हाइपरबोला होगा जो कहाँ पर कट करता है ट्रांसफर एक्सिस को, जिस पॉइंट पर कट करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा वर्टिसेज बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा देखो P1 F2, तो P1 F2 का डिफरेंस P1 F1 से जो आया वो किसके इक्वल होगा P2 F2 और P2 माइनस F1 से। आया ही नहीं है समझ। पर उसे अगर मैं यहाँ पर भी पॉइंट लेता हूँ ना, जैसे मान लो P4 ले रहा हूँ तब भी ये सेम आएगा, इसके इक्वल में क्या जाएगा P4 F1 आ जाएगा। ठीक है, पहले मेन बड़ी डिस्टेंस तो ये वाली होगी ना, इसमें से क्या माइनस कर देंगे P4 F2, तो ये बेटा ये भी इनकी इक्वल ही आएगी। आया ही नहीं आया समझ में। चलिए इनकी मेन डेफिनेशन अपन रीड करते हैं वन बाय वन। फोसाई द टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड द फोसाई ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, इन गिवन डायग्राम F1 एंड F2 इज द फोकस ऑफ द हाइपरबोला। तो F1 और F2 क्या हो गया हाइपरबोला क्या हो गया फोकस हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेंगे F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या आती है बेटा 2c होती है। क्या होती है 2c। ठीक है, F1 एंड F2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 2c होगी। ठीक है, यानी कि बिटवीन वो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस है ना, या वो डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या आएगी बेटा हमेशा 2c आएगी। डन। चलिए सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, अब सेकंड टॉपिक की बात है सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई, यानी कि दोनों फोकस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, दोनों फोकस को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा फोकस होगा वो सेंटर होगा। आया ही नहीं समझे। दोनों फोकस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमेशा क्या होगा सेंटर होगा। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया। आया नहीं समझ में। यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा बेटा ओ सेंटर हो जाएगा। डन। चलिए अब आते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा कौन सी एक्सिस होती है जो दोनों फोकस को मिलाती है। द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोसाई इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस से एक्सिस कौन सी लाइन होती है जो दोनों फोकस से जाती है उसको क्या बोलेंगे बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस। आया नहीं आया समझ में। चलिए अगले बात करते हैं इसकी जो डिस्टेंस होगी, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस। अब अपन वर्टिसेस की बात कर लेते हैं, तो पहले वर्टिसेस पर आते हैं। द पॉइंट 8 विद द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी हाइपरबोला जहाँ जिस पॉइंट पे ऊपर कट कर रहा है किसको ट्रांसवर्स एक्सिस को, उसको क्या बोलते हैं अपन वर्टिसेस। तो इधर जो वर्टिसेस होगा सपोज करो मैंने यहाँ पर पॉइंट का नाम दे दिया, ये पॉइंट था बेटा ए पॉइंट था और यहाँ पर क्या था बी था, तो अपन यहाँ पर क्या बोल देंगे ए एंड बी आर वर्टिसेस। आया या नहीं आया सोच। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दोनों वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी 2a होगी, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ भी क्या होगी बेटा 2a ही होगी। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, ट्रांसवर्स इसकी लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस ऑलवेज क्या होती है इक्वल होती है। डन। चलिए कॉन्जुगेट एक्सिस द लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस,
या तो कि सेंटर से जानी चाहिए और परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके ऊपर, ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर। तो उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेट एक्सिस। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। तो इसमें लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑलवेज क्या होगी बेटा, 2b होगी। लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी, 2b होगी। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये देख लेना इसके अंदर। चलिए अब अपन ए बी सी के बीच में रिलेशन लेंगे, तो उस पर रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी इन हाइपरबोला। देखो मैंने बताया था ये तो 2a हो गई, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2c हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो ये हो गई, ये पूरी क्या होगी, b हो गई, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक ये b हो गई, नीचे भी b हो जाएगी तो 2b हो जाएगी, डन। तो देखो अपन इलिप्स की बात करें तो यहाँ पे माइनस आता था, इस हाइपरबोला में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आए ना, बस ये इलिप्स का थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। अगर इलिप्स में इन दोनों इक्वेशन के बीच में अगर माइनस आ रहा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सेम इसमें जो इक्वेशन आएगी, ठीक है, इस एंट्रिसिटी ऑलवेज सेम रहती है, वही डेफिनेशन है पहले की तरह, ठीक है। इलिप्स वाला लेक्चर लिए होंगे तो उसमें इस एंट्रिसिटी मैंने बताई थी, वही सेम है, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। अब इलिप्स की जो इक्वेशन थी वही सेम होगी, बस यहाँ पे प्लस था पहले, अब क्या आ गया, माइनस आ गया। आया ही नहीं है समझ में। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, तब तो नीचे ए स्क्वायर आएगा। आया ही नहीं है समझ में। और अगर डायग्राम इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और ट्रांसवर्स एक्सिस अगर वाई एक्सिस है तो ए स्क्वायर किसके नीचे आएगा, वाई के नीचे आएगा। डन। क्या बताया मैंने कि अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ए स्क्वायर किसके नीचे आएगा, एक्स के नीचे, यानी कि जो नीचे एक्स के नीचे जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर के नीचे, वो बड़ी वैल्यू होगी इससे बी से, ठीक है। और इसमें क्या बताया मैंने, अगर वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ए स्क्वायर किसके नीचे आएगा, यानी बड़ी वैल्यू किसके नीचे आएगी, वाई स्क्वायर के नीचे आएगी। और यहाँ पर क्या आ गया, ओनली माइनस का साइन आ चुका है। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो मेन फैक्ट अबाउट द हाइपरबोला की फैक्ट दे रखे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन है तो इसका डायग्राम ये आएगा, ये वाली इक्वेशन है तो इसका डायग्राम ये आएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये प्लस ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस की जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस लिए तो वाई पर क्या होता है, एक्स जीरो होता है, डन। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस वो वाई एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस है तो वाई पर एक्स क्या होता है, जीरो होता है। सेम अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो एक्स पे क्या होता है, वाई जीरो होता है, डन। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑलवेज 2a होती है, ठीक है। फोसाई, फोसाई बेटा नॉर्मली अपन इसको ऐसे भी लिखते हैं, प्लस माइनस c,0। अब अपन को पता है इसेंट्रिसिटी क्या होता है, c अपन में a होता है ना, तो यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली ओनली, और कुछ ही नहीं करा हुआ, तो c की जगह a ही लिखा हुआ है, डन। यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखो फोकस सिर्फ वाई एक्सिस पर आ रहा है ना, तो इसलिए बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। लेंथ इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से जाएगा, c से जाएगा, और c की वैल्यू क्या है, a ही है, तो यहाँ पर इक्वेशन ये दे रखी, ठीक है। आया नहीं है समझ में। लेटेस्ट रेक्टम आपको पता ही है, जो फोकस से जाती है, और ये हाइपरबोला के दो पॉइंट, एंड पॉइंट क्या होते हैं इसके, हाइपरबोला के जो पॉइंट होते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 2b स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर अपॉन में है सेम, इसके जो उसमें था ना इलिप्स में, सेम यहाँ पर होगा। सेंटर ऑलवेज क्या होगा, 0,0, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये टेबल लर्न है तो हाइपरबोला के हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर जो हाइपरबोला की जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे वो अपन, चलिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन रीड करिएगा, जो है वो इलिप्स के थे उसी टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6, 10.4 की बात करें बेटा अपन, ठीक है। 10.4 पे आ चुके हैं। तो इसमें देखिए 1 to 6 जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो चलो अपन सबसे पहले डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू में 1। अगर इसके नीचे बड़ी वैल्यू है तो अपन क्या लेंगे, मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। अपन लेंगे ट्रांसवर्स
इज एक्स एक्सिस। पता क्या चला, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है वही ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, ठीक है। और कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। डन। चलिए अब इसके नीचे ये आ रहा है तो अपन इसको कंपेयर करें किससे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी हो गई 16, तो अपन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 4। ऐसे ही अपन बी स्क्वायर की वैल्यू देखें, यहाँ पर कितनी आ रही है 9 आ रही है, और अपन बी की वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। आए नहीं आया समझ में। अब अपने पास सबसे पहले क्या क्या वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई एंड किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं अपन सी की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो सी स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए देखो मैंने अभी बताया था आपको, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सी स्क्वायर। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करिए और सोल्व करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं सी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 16 और बी स्क्वायर की कितनी है 9, दोनों को ऐड कर दो, ये कितना हो गया 25। स्क्वायर उधर जाएगा रूट में बदल जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, आया ही नहीं ऐसा। अपन लिखते हैं अपन कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई, है ना, या फोकी। देखो एक्स एक्सिस पे तो प्लस माइनस का 5,0 आया ही नहीं आया समझ में। अब आते हैं अपन वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या होंगे, ए वाले तो होते वर्टिसेस, तो वर्टिसेस क्या है, ए कितना है 4 है ना, तो प्लस माइनस 4,0 आया ही नहीं आया समझ में। ये फर्स्ट हो गया इसका, इसका सेकंड वर्टिसेस फाइंड कर लिया अपन ने। थर्ड पे आते हैं इसेंट्रिसिटी, ये क्या होती है बेटा सी अपॉन में ए होती है, तो ए इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये होगा इसकी इसेंट्रिसिटी। आया ही है समझ में। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ क्या बोला है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 2b² अपॉन ए, तो 2 हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 है ना, ए की वैल्यू 4 आ गई, ये कट गया, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ गई बेटा 9 अपॉन, आया ही नहीं आया समझ में आपको, ठीक है। ये चार चीज़ें फाइंड करनी है इसके अंदर, ठीक है। क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी थी अपन को, सबसे पहले बोल रखा था कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, ये अपन ने कर ली, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा था वर्टिसेस, ये देखो वर्टिसेस भी आ गया, इसेंट्रिसिटी भी आ गई, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी अपन ने फाइंड कर लिया, ठीक है। और ये डायग्राम की बात, डायग्राम आपको पता है एक्स एक्सिस पे है, तो देख इसका डायग्राम भी अपन बना लेते हैं। देखो डायग्राम में मैं बनाता हूँ। चलिए देखो अभी इसमें, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस में कौन सी थी, एक्स एक्सिस थी, तो एक्स एक्सिस क्या आएगी बड़ी आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ ये देखो, ठीक है, जो हाइपरबोला बढ़ेंगे वो दोनों इसी टाइप के बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा इसको ट्रेस करके ये हो गया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं फोकस की, ये फोकस हो गया था बेटा, ये F1 हो गया था और ये F2 हो गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, फोकस का क्या आया था 5, तो इधर तो क्या आएगा -5,0 और इधर क्या आएगा 5,0, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये यहाँ पर क्या होते हैं वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। हम बात करें वर्टिसेस की, यहाँ पर ये ए पॉइंट हो गया, तो एक वर्टिसेस कितना आया 4,0, तो इधर तो बेटा ये माइनस का होगा, ये वाला क्या होगा प्लस का होगा, तो ये क्या हो गया
4,0 आया नहीं है समझ में। इसेंट्रिसिटी वगैरह ये डायरेक्ट आ गई, आ गया समझ में। तो ये क्या होगा बेटा, हाइपरबोला का ये डायग्राम होगा और ये इक्वेशन से, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो अपन बात करते हैं, अभी ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस थी, अब सेकंड अगर वाई एक्सिस हो तो तब क्या करें अपन, ठीक है। तो उस पर आते हैं अपन, वाई एक्सिस होती जब, देखिए क्वेश्चन कौन सा है दूसरा वाला, देखो इस वाई के नीचे, अच्छा अच्छा एक्स के नीचे ही बड़ी वैल्यू, एक मिनट रुको देख, एक काम करना है इसमें, ए और बी बड़ी वैल्यू के मत अकॉर्डिंग मत करना। आप इतना देखना जैसे वाई स्क्वायर अगर पहले आ रहा है, माइनस के बाद जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चेंज होंगे, ए और बी चेंज नहीं होंगे, यहाँ आया ही नहीं है समझ में, ठीक है। तो पहले वाला हमेशा ए स्क्वायर लेना, दूसरे वाला क्या लेना है, हमेशा बी स्क्वायर लेना है आप, डन, ठीक है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग देखो, जो इक्वेशन मैंने बताई थी, देखो आपस से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने यहाँ पर बताया था ए इसका जो बड़ी वैल्यू आएगी, इसमें बड़ी से मतलब नहीं है, इलिप्स में होता है वो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ ही नहीं है, यहाँ पर ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है, बस ये ध्यान रखना, अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहले, तो ये तो पहले वाली वैल्यू ए नहीं, दूसरी वाली बी लेनी है आपको ऑलवेज, ठीक है। बस ध्यान रखना, माइनस माइनस का ध्यान रखना है आपको, अगर माइनस ये एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है तो ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, और अगर वाई स्क्वायर पहले आ रहा है, ठीक है, ये इस टाइप से आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग वाई एक्सिस, वो ट्रांसफर एक्सिस कौन सी होगी, वाई एक्सिस होगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लेना है आपको। तो इसमें इक्वेशन क्या दे रही है अपन को, वाई स्क्वायर अपॉन में 9, सेकेंड क्या थी बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 27 इक्वल टू 1। अब देखो इसमें वाई स्क्वायर पहले आ रहा है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है वाई स्क्वायर वाला, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्सिस, आया ही नहीं आया समझ में। इस टाइप की इक्वेशन होती है, तो उसमें ध्यान रखना है, पहले वाला तो ए ही होगा, दूसरे वाला बी ही होगा, आपको बड़ी छोटी वैल्यू से मतलब नहीं रखना आपको, आगे समझ में। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा ए लेनी है, दूसरी वाली बी लेनी है, ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो एक्स स्क्वायर है वो अगर यहाँ पे माइनस के पास आ रहा है, ठीक है, तो ये जो होगी यहाँ पर, जो अगर पॉजिटिव जो आ रहा है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है इसमें, तो वाई एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 27, ठीक है। यहाँ से देखोगे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √27, तो बेटा ये कितनी आ जाएगी, 3 आया ही नहीं आया समझ में। अब अपन बात करते हैं सी स्क्वायर की, सी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 और बी स्क्वायर की वैल्यू 27, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया बेटा 36, ए की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 आ जाएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो ये जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा ना, वाई एक्सिस ट्रांसफर से एक्सिस हो गई, ये हो गया, आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई, आया ही नहीं आया समझ में। अब यहाँ पर बेटा ये तो F1 हो गया, और ये क्या हो गया, F2, तो अपन देखेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट और फोकल, ये क्या आएंगे बेटा, वाई एक्सिस पर आ रहा है, तो प्लस माइनस सी होता है, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो 0, ± 6 आया ही नहीं है समझ। ये फर्स्ट हो गया। अपन बात करते हैं सेकंड की, तो जो सेकंड है, सेकंड क्या पूछा था इसमें, वर्टिसिस, और वर्टिसिस देखते हैं अपन, ठीक है। वर्टिसिस क्या होगा, ए होगा, ठीक है, ये कितना जाएगा बेटा, प्लस माइनस, ठीक है। तीसरी बात करते हैं अपन,
क्या पूछा है, इसेंट्रिसिटी ए इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में ए। तो सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, ए की वैल्यू 3, डिवाइड दे दोगे तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये कितनी है बेटा 2b² अपॉन में ए। तो ये क्या होता है 2b² की वैल्यू कितनी आ गई 27, और ए की वैल्यू कितनी है 3, ये कट गया 9 टाइम, तो कितना आ गया 18। ये आंसर हो गया। आया ही नहीं है समझ, अगर समझ में नहीं है तो आप एक काम करना, ये जो इक्वेशन है ना इसको कंपेयर कर लेना इस वाली टेबल से, इस वाली टेबल। तो ये वाली इक्वेशन मोड़ रही है अपने पास, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहले 2a लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस हो गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ही हो गया, ठीक है। इससे भी आप कर सकते हो। आया नहीं आया समझ में। अब इसमें जो थर्ड टाइप की क्वेश्चन दे रखे हैं, इस टाइप की जो क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन है, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में बेटा पहले आप थर्ड वाले क्वेश्चन है, इसमें आप पहले क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ ये हाइपरबोला फाइंड करोगे पहले। तो इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, ये जो इधर है इधर 1 आना चाहिए, तो आप क्या करोगे इधर डिवाइड कर दोगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। फिर जो पहले वाले जो क्वेश्चन चल रहे थे ना वैसा क्वेश्चन बन जाएगा, आया ही नहीं आया, इधर 1 रह जाएगा, ठीक है। 16 से कट कर दोगे तो अपना आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन इसको कट करें तो 16 1 जा 16 3 जा हो गया, ठीक है। 48 हो गया, तो कितना बचा 96, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 16 6 का कितना हो गया 96 हो गया। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। ऐसे ही 9 से कट कर दो, 9 1 जा, और 9 कितना हो गया 9 6 जा हो गया, 4 कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 9 4 जा हो गया, ठीक है। इक्वेशन क्या बन गई, x² अपॉन 36 माइनस y² अपॉन में 64 इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो x² पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। तो ये जो 3 4 5 6 है ये सारे सेम क्वेश्चन है, इस टाइप से ही कर लें। डन, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। अब चलते दूसरे टाइप के, अभी तक अपन ने करा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला गिवन थी, उससे अपन ने इक्वेशन वगैरह सोल्व करे, ठीक है। और जब फोकस फोकस के कोऑर्डिनेट वर्टिसेस वगैरह फाइंड करें। अब अपन बात करते हैं, अगर वर्टिसेस वगैरह गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्टिसेस दे रखी है। अब देखो वर्टिसेस जो है, ठीक है, और जो फोसाई है, तो बेटा इनमें देखो ये दोनों एक्स एक्सिस पर है क्या, इसका मतलब हैंस ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है बेटा, एक्स एक्सिस से। आया ही नहीं है समझ। अगर ये दोनों वाई एक्सिस पर आते, देखो कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 वाई की जगह आता, वो एक्स की जगह 0 आता, जैसे सेकंड में दे रखा है इसमें 8th वाले में और 9th वाले में। तो इसका मतलब क्या होता है, जो वर्टिसेज होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसफर एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस हो। यहाँ तक समझ में आ गया। तो वर्टिसेज दे रखा है, तो वर्टिसेज क्या होता है, a,0 होता है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगा बेटा 2 हो गई। अब फोकाई की मतलब हो गया c की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3 हो गई। अपन क्या करते हैं, c² इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² होता है, तो अपन को b की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो b की वैल्यू के लिए 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस b², तो ये बेटा यहाँ पर कितना हो गया 9 4, और ये हो गया b², इसको इधर लिया है अपन 9 माइनस 4, ये हो गया बेटा b², तो कर दिया अपन 5, और ये क्या हो गया b², तो b इक्वल टू क्या हो गया √5। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए अपन देखते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन में b² इक्वल टू 1। ये हो गया x² a² की वैल्यू कितनी है 4, 2 था तो 4 हो गई, y² हो गया b² की वैल्यू 5 आ गई इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है बेटा हाइपरबोला। आया ही नहीं है समझ में। ऐसे ही अगर ये 9 वाला क्वेश्चन करना चाहो आप, ठीक है, इसमें क्या दे रखा वर्टिसेस 0, प्लस माइनस 3, और फोकाई कितना हो गया बेटा प्लस माइनस, तो इसके अपन बोलेंगे हैंस ट्रांसवर्स
एक्सिस इज वाई एक्सिस हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपन में क्या बनेगा, इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन जो बनेगी वो बेटा क्या बनेगी, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या करना, वन हो गया। अब ए की वैल्यू तो अपन को गिवन है 3, सी की वैल्यू भी गिवन है 5, आप बी की वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करना है आपको। आगे भी कर सकते हो, आगे भी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, लेकिन उसमें वर्टिसेज और फोकाई नहीं दिए हुए आएंगे, उसमें अलग चीज़ दी हुई आएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं अपन। तो आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन को क्या क्या गिवन है बेटा। फोकाई गिवन है, ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रही है अपन को। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी दे रही है, 8 गिवन है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आते हैं अपन, जो आंसर 10 है उसमें क्या दे रखा है, ±5, 0 और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स 8 है, तो ये 2 a इक्वल टू में होगा, a इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। ये तो नॉर्मल सी चीज़। ठीक है, अब आते हैं अपन यहाँ पर, सबसे पहले आपको ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में बताओ। ये क्या हो गया अपने पास, c हो गया, c इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब अपन ए दे रखा है और बी सी दे रखा है, तो इस पर क्या फाइंड कर लेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया 25 16 प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 16 इक्वल टू में क्या हो गया बी स्क्वायर। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हो आप, एक मिनट, 4 5, ठीक है, ये कितना हो गया 9 हो गया। आ रहे नहीं यार समझ, इसको उधर भेजोगे रूट में तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, √9, तो बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। अपन बात करेंगे सिंस ट्रांसवर्स एक्सिस इज, अब बताओ ट्रांसवर्स एक्सिस का पता कौन चलेगा कि ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे नॉर्मल से आपको क्या देखना है, फोकस तो दे रहे, फोकस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है क्या, इसका मतलब एक्स एक्सिस सही है, आया ही नहीं है समझ में। अगर वाई कोऑर्डिनेट आता तो क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करनी थी ना अपन को। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, तो यहाँ पर 16 हो गया। वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 9 इक्वल टू में 1। ये हो गई अपने पास इक्वेशन ऑफ, आ रहा है नहीं यार समझ में। अब इसमें अगले में कॉन्जुगेट एक्सिस दे रही है, चलो ये भी कर लेते हैं अपन। ये 11 हो गया, तो देखिए तो करने, चलिए देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, फोकस दे रखा है एक तो ये हो गया फोकाई 0, प्लस माइनस का, फिर तो ये हो गया। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है बेटा 2b होती है, ये की मैंने अपने पास। ठीक है, ये कितनी है 24, ठीक है 24। तो बस फर्क कितना सा है आपके यार, बी की मैंने अपने 4/2, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 12 हो गई। ठीक है,
और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो वही सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई वो सी की तो दे ही रखी ना अपन को। देखो सी स्क्वायर की वैल्यू 13 का स्क्वायर, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 169 ए स्क्वायर 144। ठीक है, ये हो गया 169 माइनस 144 इक्वल टू में ए स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू में 25। ए की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 5 हो गई। आया ही नहीं ऐसा में। अपन बात करते हैं जो फोकाई है वो कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है ना। तो इसका मतलब हैंस ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस। देखो फोकाई किस पे वाई एक्सिस पे है ना, इसलिए ये वाई एक्सिस क्या होगी ट्रांसवर्स एक्सिस है। जिसके अपन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखेंगे अपन। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी एक्स स्क्वायर क्या आएगा वाई स्क्वायर है तो पहले वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो यहाँ से अपन देखेंगे वाई स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स के नीचे क्या आ रहा है बी स्क्वायर यानी कि 144। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा बेटा डन कर लोगे आप ये चीज़ें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो पहले वाले में तो जो चीज़ें गिवन थी वो अपने पास क्या क्या गिवन था, मेजर एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस और फोकाई। और इससे पहले में वर्टिसिस और फोकाई गिवन थे, तो इक्वेशन फाइंड करी। अब ये थर्ड टाइप की इक्वेशन है जिसके अंदर इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें क्या क्या गिवन है देखो, फोकस तो ऑलवेज गिवन आएंगे अपने पास, तो कन्फ्यूज तो होना नहीं, ये हमेशा सी की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर गिवन है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या गिवन है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और ये कितनी है 8 गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। इसका एक फॉर्मूला था 2b स्क्वायर अपॉन में ए इक्वल टू क्या होता है 8 रेक्टम। ओके, तो यहाँ से अपन निकालेंगे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पर 8a अपॉन में 2। तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई 4a आ गई। ठीक है, अब अपन को फॉर्मूला पता है कि एक रिलेशन पता है सिंस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या करना है डायरेक्ट सी की वैल्यू रखो 3√5 का स्क्वायर, ए की जगह ए स्क्वायर क्योंकि ए की वैल्यू पता नहीं है, बी की जगह 4, बी स्क्वायर की जगह 4 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट ही 4 आ गया। इसको अपन सोल्व करते हो 3√5 हो गया। ठीक है, ओके, इसका स्क्वायर तो करना है देखो, देखो यहाँ पर ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √5 का 5 हो गया। ठीक है, इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस 4a हो गया। यहाँ पर देखते थे कितना हो गया बेटा 45 ए स्क्वायर प्लस का 4a। इसको इधर लिया 45 प्लस का 4a माइनस का 45 इक्वल टू में 0। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ऐसी दो वैल्यू निकाल ली जिनको मल्टीप्लाई करें तो 45 और माइनस और सब्ट्रैक्ट करें और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आना चाहिए। डायरेक्ट सी वैल्यू है 9 है माइनस का 5 है, ये दो फैक्टर कर दिए मैंने। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो तो बेटा ए कॉमन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5 इक्वल टू में क्या हो गया 0 हो गया। तो ए प्लस का 9 आ गया एंड
ए माइनस का 5 आ गया, ए की दो वैल्यू आ गई, ए प्लस का 9 इक्वल टू में 0 एंड ए माइनस 5 इक्वल टू में, तो ए की वैल्यू एक आ गई माइनस का 9 और ए की वैल्यू एक क्या आ गई, हाँ आया ही नहीं आया समझ में। अब ए की वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई थी, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो बी स्क्वायर की दो दो वैल्यू आएगी, अगर आप 9 रखते हो, ठीक है, माइनस का 9 रखते हो, 4 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 36। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, और यहाँ पर जो बात हो रही है ओनली रियल नंबर की बात हो रही है, तो अपन इसको क्या लेंगे, नॉट इक्वल टू, आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी वैल्यू आएगी वो क्या आती है बेटा अपने पास, बी स्क्वायर इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई में 5, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 20, आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इसलिए नहीं रही क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू आती है माइनस के अंदर वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो इक्वेशन अपन क्या लिखेंगे, अपन बोलेंगे ट्रांसफर एक्सिस कौन सी एक्सिस है, पहली बात तो कौन सी होगी, कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट पर है तो एक्स एक्सिस होगी, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आई थी, 5 लिया ना अपन, ये वाली लेंगे ओनली, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 20 इक्वल टू में 1, ये क्या हो गया बेटा, रिक्वायर्ड हो गई तो 5, आया नहीं आया समझ में। सेम अगले वाले में करना है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये कर लीजिएगा, मैंने हर एक टाइप का इक्वेशन बताया आपको, तो इनको फोकस करके आप जरूर करिएगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम गिवन थी इस बार, ठीक है। चलिए अब लास्ट के दो क्वेश्चन और हैं, इन पे भी फोकस कर लेते हैं अपन। देखिए वर्टिसेस गिवन है 14 वाले में, इसमें भी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है, प्लस माइनस 7 को पहुँचेगा। अब ये वर्टिसेस क्या होता है बेटा, ए को डिनोट करता है ये, आया समझ में, और ई सेंट्रिसिटी गिवन है, ई इक्वल टू कितना दे रखा है 4/3, और ई का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है 3/, तो ये 4/3 हो गया। ए की वैल्यू भी गिवन पता है आपको कितनी है 7 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये उधर चल जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 28/, ये सी की वैल्यू आ गई, आया ही नहीं आया समझ। अब सी की वैल्यू भी आ गई और ए की वैल्यू भी पता है, तो बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपने पास, फॉर्मूला कौन सा है, सी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू गिवन कितनी है 28/, सी का स्क्वायर, ए की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता ही है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 784, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 7 का 49 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू के लिए पर क्या लिखेंगे 784/9 माइनस 49/1, तो इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, अपॉन में 9 हो गया, मल्टीप्लाई हो 9 9 जा 81 हो गया, 9 4 जा 36 और ये कितना हो गया 40, ठीक है, 441 हो गया, ये आया ही नहीं आया समझ में। तो यहाँ से अपन देखते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 3 आ गया, 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, इसमें से गया तो ये 3 हो गया, अपॉन में 9 हो गया। अब 9 से कटता है क्या, पहले तो ये देखते हैं, ये होगा 9 का डिवाइड तो जाएगा नहीं इसमें, ठीक है नहीं जा रहा कोई, हाँ, तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो 343 और में 9 ही लिख दो, ए की वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई। अब देखो, अब ये समझ में नहीं आ रहा आपको कि एक्सिस कौन सी लेनी है, वर्टिसिस कौन से पे, एक्स एक्सिस पे गया तो ट्रांसफर एक्सिस कौन सी होगी, एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्स, आया ही नहीं आया समझ में। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1,
तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 49 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 343 अपॉन में 9 इक्वल टू में 1। आया ही नहीं आया समझ में। इसको ऊपर भेज सकते हो, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 49 माइनस का 9 वाई स्क्वायर अपॉन में 343 अपॉन में 1, ये इक्वेशन। बाकी आप एलसीएम वगैरह लेके भी सोल्व कर सकते हो, कोई नीड नहीं है। तो आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। अब आते हैं अपन लास्ट वाले क्वेश्चन पे। अब एक तो फोकाई दे रखा है और इस पॉइंट से पास हो रहा था, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है तो बेटा सी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो सी कितना आ गया √10 हो गया। आया ही नहीं आया समझ में। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से √10 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो गया 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अभी देखो ये बोल रखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 2,3। तो पहले देखो ये वाई एक्सिस पे है, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होगी वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। पहले पासिंग छोड़ो, पहले अपने इक्वेशन ऑफ फाइव। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी इज वाई एक्सिस। रीजन पता चल गया होगा क्योंकि फोकस किस पे वाई एक्सिस पे इसलिए, ठीक है। ये क्या होगा बेटा वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये बोल रहा है पासिंग थ्रू 2,3 से पास हो रही है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। वाई की जगह तो कितना रखना है 3, ये हो गया, और एक्स की जगह कितना लिखना है 2, बस सेटिस्फाई कर देगा इसको, ठीक है। सोल्व करेंगे तो ये 9 अपॉन ए स्क्वायर 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका अपन एलसीएम लेते हैं, तो ये कितना आएगा 9 बी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो क्या लिखेंगे बेटा 9 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। यहाँ से देखो अपन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ले, 10 माइनस क्या हो रहा है बी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ मैं, तो 9 बी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर जगह कितना पुट करना है 10 माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पर भी पुट कर दो, ए स्क्वायर की जगह क्या क्या पुट करना है, जहाँ जहाँ पर बी स्क्वायर वो ए स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है प्रमोट, ठीक है। 10 माइनस बी स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो अंदर 9 बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 14 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस 4 बी स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो 10 बी स्क्वायर माइनस का बी की पावर 4। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। इसको सोल्व करते हो आप तो यहाँ पर कितना आ रहा है ये 13 बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 40। यहाँ पर देखते हो तो आ रहा है 10 बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। दोनों को उठा के चल लिया, बी की पावर 4 क्या हो गया प्लस का हो गया, ये कितना था प्लस का 13 बी स्क्वायर था माइनस का 10 बी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का था, इधर इधर माइनस का हो गया, और माइनस का 40 ऑलरेडी इधर है, ठीक है। इसको सॉल्व करते तो बी की पावर 4 हो गया, ये कितना हो गया प्लस का 3 बी स्क्वायर माइनस का 40 इक्वल टू में 0। अब ये देखना है किन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाना चाहिए 40, और एड और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाना चाहिए। यहाँ से अपन देख पा रहे हैं बी की पावर 4 हो गया, 8 बी स्क्वायर हो गया माइनस 3 बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 40 हो गया इक्वल टू में 0 हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब इसमें देखो
इक्वेशन वापस लिख लेता हूँ मैं। क्या था, बी की पावर 4 8 बी स्क्वायर बी स्क्वायर 5 था, ये आना चाहिए ना। ओके ओके, मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये 5 आएगा तभी तो 3 बचेगा, ये 5 ये था। इन दोनों में कॉमन देख रहे हो, बी स्क्वायर आ रहा है ना, तो बी स्क्वायर प्लस का 8 हो गया, डन। यहाँ से देखते हो 5 कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस का वापस 8 हो गया, इक्वल टू में 0। इक्वेशन क्या बन गई, बी स्क्वायर प्लस का 8 एंड बी स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू में 0। अब देखो बी स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू में तो 0 नहीं होगा, क्योंकि माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस 8 के ऊपर रूट आ जाएगा और वो इमेजिनरी नंबर में चल जाएगा। इसमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू में 0 हो गया, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई, डन। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 आया नहीं, ऐसे प्लस माइनस का √5 भी ले सकते हो आप इसको। बात करते हैं ए की वैल्यू, तो पुट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, इन इक्वेशन फर्स्ट ये मान लो, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अपन डायरेक्ट। क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू में 10 माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर 10 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है ना, 5 कर दो, तो ये हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू 5। ए की वैल्यू भी 5 आ गई, बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। क्या थी, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा 5, एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 बेटा, ये इक्वेशन आया या नहीं आया, समझ हो जाएंगे सॉल्व अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये जो हाइपरबोला वगैरह था, कॉनिक सेक्शन, ये कंप्लीट हो चुका है। बस इसकी एक एक्सरसाइज बच रही है, वो है अपनी मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज, ठीक है। तो मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ वैल्यू कुछ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल की अपडेट वगैरह के बारे में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। इस चैनल की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो ये अपनी लेक्चर हुआ है इसकी पीडीएफ भी आपको उसके टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना।